नमस्कार। प्लानिटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लानिटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वार का तमाशा दुनिया में चल रहा है, उस पर उन्होंने फिर एक कल ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने फिर भारत को भला बुरा कहा कि भारत अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है सस्ते दामों पर, हथियार भी खरीद रहा है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि सस्ते दामों पर ऑयल खरीद करके जो है ओपन मार्केट में उसको बेच कर मोटा मुनाफा कमा रहा है, और यूक्रेन में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए भारत पर और टैरिफ लगेगा। 25% लगा रखा है, रशियन ऑयल खरीदने के कारण और टैरिफ लगेगा। लगता है वारन इनको डोनाल्ड ट्रंप को रातों की नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं। भारत के साथ जो है एक उनका जो है ऑब्सेशन बन गया है कि भारत को नीचा दिखाना है, और उसके लिए जो है वो सुबह शाम दिन रात जो है लगे हुए हैं और ट्वीट कर रहे हैं। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, कल किया है, परसों भी किया था, उसी तरह का मिलता जुलता ट्वीट ये कल का है। इस पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा जबरदस्त कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। वो जवाब सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। ये वर्चुअली ऐसा लगता है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर एक जबरदस्त तमाचा लगा है। अमेरिका जैसे कंट्री को, जिसको किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है, उसको इतना ओपनली जो है अमेरिका के का दोहरा चरित्र जो दिखाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ऐसा होना ही चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशियां जो बढ़ती जा रही हैं और जितना उनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है दुनिया में जो है, ये अब उनको ज़रूरी है। शायद भारत के बाद अब अन्य देश भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके अब उनको अपने देश में भी इसका जवाब देना पड़ रहा है। देश से भी उनको इसमें पुशबैक मिलना शुरू हो चुका है। अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, जिनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे। उनके फाउंडर जो है वॉरेन बफेट, बड़े ही जाने माने निवेशक हैं पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने साफ कहा है कि ये टैरिफ की पॉलिसी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, ये अमेरिका को गर्त में ले जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी का सत्यानाश करके छोड़ेगी। और उसको जो है कनाडा के भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, उन्होंने भी सिर्फ यही बात कही है कि ट्रंप की जो है ये टैरिफ पॉलिसी है जो है ये अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेगी। साथ साथ जो है अमेरिकन कोर्ट में, एक कोर्ट ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे ही दिया था, अभी ये स्टे पर है। हाई कोर्ट में इन्होंने अपील किया था, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि भाई ये कि प्रेसिडेंट के पावर में नहीं है कि अपनी मर्जी से आप जितनी टैरिफ जिस पर चाहे लगा दें। ये वहां के कांग्रेस का काम है। कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं, कांग्रेस का काम। जब तक वो पार्लियामेंट से रेटिफाई नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, यूएस प्रेसिडेंट को जो है इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी इकोनॉमिक कंडीशंस में जो है कुछ पावर्स हैं ऐसे कुछ करने के, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जो है अभी अमेरिका में तो दिखती ही नहीं है ही नहीं। तो फिर उस पावर का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कैसे कर सकते हैं? हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने अभी उस पर ये दे दिया, स्टे दे दिया है। शायद अगस्त में उसका जो है सुनवाई शुरू होगी, और उनमें इसमें जैसा लग रहा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी हार निश्चित है, और इनको हार यदि इनको होती है, इनको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलिए, ये सब बातें तो हो गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है क्या कहा है कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको सुन लेते हैं। The Indian government issued a strongly worded statement on Monday questioning Washington and the European Union for their duplicity in their stance. साफ कहा कि आपका दोहरा चरित्र जो है
ये बर्दाश्त नहीं है भारत को। उनको दिखा है कैसे आपका दोहरा चरित्र है, कैसे आप मतलब कि जो है हिपोक्रेसी आपकी सामने दिख रही है। The Ministry of External Affairs in the statement said that the Indian oil imports are guided by national interests. उन्होंने कहा कि भारत का तेल जो इंपोर्ट रसिया से होता है, चाहे कहीं से भी, इंडियन इंटरेस्ट में से गाइडेड होता है। हमें अपने देश के लोगों को सस्ता तेल देना है, हमें इन्फ्लेशन नियंत्रण में रखना है, इसलिए जो है हम बहुत महंगा तेल नहीं खरीद सकते। सस्ते तेल हमें मिलेंगे, हम वहाँ से हम ले सकते हैं। एंड एनर्जी सिक्योरिटी कंसिडरेशन रिजेक्टेड दैट rejected what it described as unjustified, unreasonable। साफ कहा कि अमेरिका जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है, इसमें कोई स्टांस नहीं है। अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल प्रेशर फ्रॉम वेस्टर्न पावर्स, साफ कहा कि पश्चिमी देश अननेसेसरी जो अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल जो है प्रेशर भारत पर दे रहे हैं, और ये उनके दोहरा चरित्र की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी वही काम कर रहे हैं। वो मैं आगे बता रहा हूँ, ये एक्सटर्नल अफेयर्स में नहीं, वो खुद भी वही कर रहे हैं, भारत पर जो आरोप लगा रहे हैं। द स्टेटमेंट केम आवर्स आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट इंडिया हैज बीन बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल एंड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। मतलब कि भारत जो है मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल खरीद रहा है और उसको ओपन मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। यही तो अमेरिका भी करता है। 3 गुने दाम पर आप जो है यूरोप को जबरदस्ती जो है गैस अपने एलएनजी बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, तो आप भी तो यही कर रहे हैं। रसिया से उनकी इंपोर्ट बंद करा दी और अब उनको फोर्स किया जा रहा है कि 3 गुने दाम पर हमसे गैस खरीदो, हमसे तेल खरीदो, और मोटा मुनाफा अमेरिका कमा रहा है। तो वहां जस्टिफाइड है, बट भारत के लिए जस्टिफाइड नहीं है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा? द स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सप्लेन दैट इंडिया began buying discounted Russian oil after the Ukraine conflict disrupted global energy flows। इंडिया ने साफ साफ कहा कि भारत पहले रसिया से बहुत ही कम मात्रा में जो है रशियन ऑयल खरीदता था। इनफैक्ट जो है जाना चाहे तो यूक्रेन वार पहले सिर्फ हमारा 0.2% जो हमारी रिक्वायरमेंट का ऑयल जो है वो रसिया से आता था, नाम मात्र का। वही हम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो कहा कि डिस्काउंटेड ऑयल जो हमने खरीदना तब शुरू किया जब यूक्रेन वार के बाद जो है ग्लोबल एनर्जी फ्लो जो है वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट हुआ था, और इसकी प्राइस जो है $137 पर बैरल तक पहुंच गई थी, जो कि हमारे लिए मुश्किल था खरीदना। हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते अपने देश में। एज ट्रेडिशनल सप्लायर्स शिफ्टेड देयर फोकस टू मीट यूरोप्स डिमांड, इंडिया टर्न टू रसिया टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स। साफ कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे गल्फ कंट्रीज के, सऊदी अरबिया, यूएई, इराक वगैरह जो है, इन लोगों ने अपनी जो है ऑयल सप्लाई जो है वो यूरोप को देना शुरू कर दिया, क्योंकि वार के लिए जो है वो सब जरूरी था, वहाँ यूरोप को शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो इंडिया के लिए मुश्किल हो गया, इंडिया ने जो है रसिया से ऑयल खरीदना जो हमारी मजबूरी हो गई। मिनिस्ट्री ने जो हाईलाइट किया है कि मिनिस्ट्री हाईलाइटेड दैट एट द टाइम द यूएस इन फैक्ट हैज इनकरेज सच इंपोर्ट्स व्यूइंग देम एज ए मीन्स टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी। लीजिए अब देखिए क्या हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करे कि उस समय अमेरिका ने ही भारत को इनकरेज किया था, चूंकि यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया था रसिया से ऑयल, तो अमेरिका ने जो है एनर्जी स्टेबिलिटी दुनिया में रखने के लिए जो है भारत को हिंट दिया कि आप रसिया से खरीदो, रिफाइन करके बेचो, और यूरोप जो है उसी ऑयल को पिछले 3 साल से खरीद रहा है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है डीजल पेट्रोल जो है भारत से। अब देखिए किस तरह की इनकी दोहरी नीति है कि 3 साल तक उसी ऑयल को अब खरीदते रहे भारत से जो रसिया से आके रिफाइंड होकर उनको मिल रहा था, और अब उनको वो ऑयल जो है नहीं चाहिए। और वो हिंट जो है ऑयल खरीदने का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साफ कर रही है
कि ये यूएस ने ही दिया था कि भाई आप रसिया से ऑयल खरीदो और यूरोप को सप्लाई करो। MEA also pointed out that the countries criticizing India are themselves engaged in trade with Russia. लीजिए, एक और निकल करके आ रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि हमें तो कहा जा रहा है कि आप रसिया से ट्रेड नहीं करें, आप उनसे ऑयल नहीं खरीदें, ये सब कोई बिजनेस ना करें, लेकिन जो आरोप हम पर लगा रहे हैं अमेरिका और यूरोप, वो खुद जो है रसिया से जो है ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल और अदर चीज़ों में जो है खुद कर रहे हैं। आगे उन्होंने डेटा भी दिया है। However, unlike India, where such trade is critical national necessity, their dealings lack the same juridic justification and are not even a vital national compulsion. उन्होंने कहा कि इंडिया के तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय जरूरत हो गई थी तेल की दाम इतने बढ़ने के कारण, इसलिए हमें मजबूरी में जाना पड़ा। उनकी तो ये मजबूरी भी नहीं थी, उनके लिए मजबूरी नहीं थी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं था उनका, लेकिन फिर भी वो ट्रेड करते रहे रसिया से और अभी भी कर रहे हैं, बंद नहीं हुआ, अभी भी कर रहे हैं। और दूसरी चीजें नहीं, वो भी एनर्जी ही वहां से खरीद रहे हैं, गैस के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में जो है। तो आप देख ले, खुद खरीद रहे हैं और दूसरा कोई खरीद रहा है, तो साहब जो है आप यूक्रेन वार को फंड कर रहे हैं। मतलब कि जो है यूरोप का से जो पैसा रसिया को जाता है या अमेरिका से जाता है, वो यूक्रेन वार में खर्च नहीं होता, सिर्फ भारत से जो पैसा जाएगा वो यूक्रेन वार में खर्च होगा। ये देख समझ लीजिए क्या मामला है। Ministry's statement went on to explain that India's energy imports from Russia are essential to ensuring affordable and predictable fuel prices for Indian consumers. उन्होंने साफ कहा कि रसिया से ऑयल खरीदना जो है ये हमारे लिए नेसेसरी है, ताकि हमारे देश के लोगों को एक रीजनेबल प्राइस के अंदर में उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकें, और जो कि साथ साथ प्रेडिक्टेबल भी है। ऐसा नहीं कि आज साहब मतलब कि पेट्रोल 200 रुपये प्राइस हो गया, कल 50 रुपये, नहीं, एक प्रेडिक्टेबल वे में जो है और एक रीजनेबल प्राइस उनको मिल सके, ये हमारी मजबूरी है और नेशनल रिक्वायरमेंट हमारी है। तो इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दे आर ए नेसेसिटी कंपेल्ड बाय द ग्लोबल मार्केट सिचुएशन। ये जो है समस्या जो बनी है, ये ग्लोबल मार्केट सिचुएशन के कारण बनी है। यदि उतना सस्ता तेल कोई अमेरिका हमको देना शुरू करेगा, हम अमेरिका से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि रसिया हमें जिस प्राइस पर ऑयल दे रहा है उस प्राइस पर अमेरिका हमको ऑयल दे, हम ले लेते हैं। लेकिन नहीं, वो अमेरिका हमें 3 गुने दाम पर देगा और हमें जो है रसिया से खरीदने में नहीं देगा। तो ये जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई दुकानदार पकड़ लेता है, कहता है कि मेरे यहाँ से ही खरीदना है, बगल वाले से यहाँ नहीं खरीदता है, और हम तुम्हें 3 गुने दाम पर देंगे, फिर भी तुम्हें हमारे यहाँ से खरीदना है। उसी तरह की दादागिरी ये अमेरिका का चल रहा है। हाईलाइटिंग द डिस्पैरिटी इन ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस, उन्होंने जो ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या हो रहा है उसके बारे में कहा है। The ministry pointed out that the European Union maintained significant economic ties with Russia. वार के बावजूद भी जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है रसिया से अपने ट्रेड टाइज को खत्म नहीं किए, वो ऐसे ही चल रहा, रादर कह सकते हैं और थोड़े बढ़ ही गए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रसिया से यूरोपियन यूनियन का बायलैटरल ट्रेड जो था वो 67.5 बिलियन यूरोज का रहा है। डॉलर में जाएंगे तो ये तो 80 के ऊपर चला जाएगा, 80 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा। मतलब कि 2024 में लड़ाई चल रही है, उस समय भी यूरोपियन यूनियन का ट्रेड जो है रसिया के साथ हो रहा है 67.5 बिलियन डॉलर्स का। वाइल ट्रेड इन सर्विसेज, ये गुड्स का मैं बता रहा हूँ, दिस इज फॉर गुड्स। वाइल ट्रेड इन सर्विसेज का अलग हो रहा है, उसमें 17.2 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 85 बिलियन डॉलर्स का जो है उन्होंने ट्रेड किया है रसिया के साथ में, सिर्फ एक साल 2024 में।
वो ट्रेड कर रहे हैं, उससे जो पैसे रसिया को मिल रहे हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं होता है उनके हिसाब से। लेकिन भारत जो पैसे देता है वो यूक्रेन में इस्तेमाल होता है, यूक्रेन से लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कैसी दोगली मतलब कि जो है इनकी मानसिकता है, आपको इससे समझ में आ जाएगी। ऐसी हिपोक्रेसी दुनिया में शायद ही कभी दिखी होगी कि हम वो काम करें वो ठीक है, लेकिन आप करेंगे तो गलत है। और यही अमेरिका और यूएसए जो है करना चाह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उस पर कोई उंगली ना उठाए, लेकिन दूसरा ये काम करेगा उस पर उंगली उठाएंगे। वही वो कह रहे हैं कि ये ट्रेड वो कर रहे हैं रसिया के साथ में, underscoring the ongoing commercial engagement despite public criticism directed to India। मतलब कि जो है ये अपना कमर्शियल डीलिंग रसिया के साथ कर रहे हैं और ये उस पर कोई लगाम नहीं लग रहा है, लेकिन सारा क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया यदि कोई ट्रेड कर ले, ऑयल खरीद ले, कुछ हथियार खरीद ले, वो सब जो है भारत की तरफ जो है डायरेक्ट हुआ ज्यादा घुमा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा द मिनिस्ट्री ऑल्सो ड्रू कंपेरिजन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप्स ट्रेड विद रशिया, noting that EU's commercial engagement was significantly higher than India's total trade with Russia during the same period or afterwards। उन्होंने कहा कि भारत ने जितना ट्रेड किया है रसिया के साथ में, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट का ट्रेड जो है, बहुत ज्यादा अमाउंट का ट्रेड जो है यूरोपियन यूनियन ने किया उसी पीरियड में। लेकिन उंगली किस पर उठाएंगे? भारत पर उठाएंगे। इट हाईलाइटेड द यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ, लीजिए एक और तमाशा सुनिए, आप सुन लीजिए क्या कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। मतलब कि जो हम खुद कर रहे हैं कि इतनी बेशर्मी आपको शायद ही कहीं नजर आएगी। हम वो काम करें वो ठीक है, लेकिन आप करेंगे तो गलत है। इट हाईलाइटेड दैट द यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फ्रॉम रशिया हिट ए 16.5 मिलियन टन्स इन 2025। 16.5 मिलियन टन्स LNG उन्होंने जो है मंगाए रसिया से। आप जस्ट देखें क्या तमाशा है। सरपासिंग द प्रीवियस हाई ऑफ 15.21 मिलियन टन्स रिकॉर्डेड इन 2022। मतलब हाईएस्ट जो पहले था वो 15.21 मिलियन टन्स था। कब हुआ था? 2022 में। और 2024 में जो उन्होंने उसको सरपास करके उसको भी ब्रेक करके 16.5 मिलियन टन्स का उन्होंने LNG मंगाया यूरोप से, सॉरी रसिया से। इसके पैसे जो रसिया को मिले होंगे नहीं, वो उस पर कोई लिखा हुआ है कि ये यूक्रेन वार में नहीं इस्तेमाल होगा। इनका अपना है कि नहीं नहीं नहीं, वो यूक्रेन वार में वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो सिर्फ इंडिया वाला पैसा यूक्रेन वार में जाता है। सिर्फ इंडिया का वाला जो पैसा जो है वो यूक्रेन वार में जाता है। इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड दैट यूरोप्स ट्रेड विथ रसिया एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड एनर्जी। सिर्फ एनर्जी नहीं खरीद रहे हैं, आप ये भी जान लें। वो सिर्फ एनर्जी नहीं खरीद रहे हैं। आप सोचें कि सिर्फ तेल खरीदा जा रहा है, जो कि मजबूरी हो गई होगी, तेल नहीं मिल रहा है तो महंगे हो गए तो खरीद नहीं। It goes extends well beyond energy, encompassing a wide range of sectors. This include fertilizers, mining products, chemicals, iron and steel, coal, as well as machinery and transport equipment। मतलब वर्चुअली सब कुछ खरीद रहे हैं ये आराम से। उनके लिए कोई समस्या नहीं है, ना कोई उन पर रेस्ट्रिक्शन है और ना कोई शर्म हया उनको बच गई है, ये भी आप कह सकते हैं। दरअसल ये यूरोप अमेरिका जो वैसे ही अब हो गए हैं, बेशर्म उरम छोड़ चुके हैं, बेशर्म हो चुके हैं। उनको दुनिया में अपनी दादागिरी चलानी है, पैसे कमाने के लिए, गुंडागर्दी करके पैसे कमाने हैं, और उसके लिए उनको जो करना है वो करेंगे। आप उसमें बोलेंगे तो साहब आप खराब हैं, आप पर सैंक्शन लगाएंगे, आप पर ये लगाएंगे, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वही काम वो करेंगे, आप नहीं पूछ सकते। यही इस बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब जो दिया है, एकदम खुल कर दिया है कि आप वो काम कर रहे हैं, आपका दोगला चरित्र सामने दिख रहा है। इसलिए जो है आप अब इस पर ज्यादा हमसे क्वेश्चन ना करें। फर्दर मोर, अब लीजिए, अब एक और तमाशा सुन लीजिए। ये तो यूरोपियन यूनियन का था, अब अमेरिका का भी निकल के आ रहा है। अमेरिका का भी निकल के आ रहा है। इतना वार हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है,
इतनी धमकियां एक दूसरे को दी जा रही हैं, यूक्रेन को इतना हथियार दे रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका भी ट्रेड कर रहा है रसिया से। कमाल है। Furthermore, the ministry draw attention to US imports from Russia and said Washington continues to import uranium hexafluoride for its nuclear industry, palladium, crucial to the electric vehicle sector, as well as fertilizer and various chemicals from Russia. अब देख लीजिए, यूक्रेन के चैंपियन, मानवाधिकार के चैंपियन अमेरिका, ये खुद खरीद रहे हैं यूरेनियम रसिया से। यूरेनियम साथ साथ जो है पैलेडियम, एक रेयर मिनरल्स होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, शायद बैटरी वगैरह बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, और साथ साथ जो है फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस केमिकल्स भी रसिया से खरीद रहे हैं। अब इसका क्या बोला जाए? मतलब इन लोगों के सर पर, चेहरे पर थोड़ी भी शर्म हया नहीं बच गई है सब बेच खोद कर घोल कर पी गए हैं। दरअसल मैंने बोला नहीं कि चोरों का गिरोह है ये सब, ये जितने भी यूरोपियन अमेरिका, ये सब चोरों के गिरोह है। कैसे दुनिया को इन्होंने पास्ट में लूटा है ये दुनिया जानती है, और वो लूटने का मौका अभी पिछले 50, 60, 70 सालों से जब धीरे धीरे कम हो गया, सभी देश धीरे धीरे आज़ाद हो गए, जहाँ इनकी कॉलोनी थी मोरवे सब निकल गए वहाँ से। हालांकि कॉलोनी बनने के बाद भी बहुत से अफ्रीकन कंट्री को लूटते रहे लंबे समय तक, फ्रांस वगैरह जो है, लेकिन अब वो भी रेसिस्ट करना शुरू। अभी नाइजर में देखा होगा आपने 2 साल पहले जो कैसे फ्रेंच को जो वहाँ खदेड़ कर भगाया, मुफ्त में नाइजर के सारी यूरेनियम उठा के ले जा रहे थे। नाइजर पहले फ्रेंच कंट्रोल में था, उनको आज़ादी दे दी, लेकिन कहा कि नहीं यूरेनियम हम ही निकालेंगे, और तुम्हारा पैसा जो होगा वो सब जो है उसका 2% जो है तुमको हम प्रॉफिट का देंगे, और वो भी हम रखेंगे कहाँ? फ्रांस के बैंक में रखेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं रखेंगे, और तुमको कभी निकालने की जरूरत होगी तो हमसे पूछ के निकालना, हम परमिशन देंगे तब निकालोगे। मतलब मुफ्त का यूरेनियम ले जा रहे थे, और इसीलिए आप देख लें फ्रांस में 70% जो है उनकी एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। नाइजर में विद्रोह हुआ, खदेड़ करके मार पीट कर सबको भगा दिया। पहले उन्होंने कहा कि हमला करेंगे, उन्होंने कहा कि अगल बगल कंट्री का हमला करोगे तो हम लोग सब मिल के पीटेंगे तुमको, ये उसके बाद दफा हो गए। तो इनके लूटने का धंधा जो है पिछले सालों से 50-60 सालों में जैसे धीरे धीरे कम हुआ है, अब इनके क्या है, फांके की नौबत आ गई है यूरोप और अमेरिका पर। कुछ सालों में आप देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी जिस तरह से गर्त में जाएगी, तो ये अब गुंडागर्दी पर आकर कैसे दुनिया से वसूली करें, कैसे दुनिया से पैसे बनाएं। ये टैरिफ वार भी ट्रंप का तो यही है कि हमको पैसे दे दो, हम कुछ नहीं जानते, क्या इथिक्स है, क्या लॉजिक है, क्या बिजनेस सेंस है, कुछ नहीं, हमको पैसे दो और वो करो। ट्रंप को देखें आप कैसे, मतलब उनकी फैमिली जो है क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान और चाइना के साथ इन्वॉल्व हुई है। पाकिस्तान में जहाँ क्रिप्टो बैन है वहाँ पर उन्होंने क्रिप्टो काउंसिल खुलवाई, और मतलब कि जो है उसमें वहाँ की मिलिट्री और वहाँ के गवर्नमेंट बड़े बड़े लोग जो हैं, जबकि वहाँ बैन है ऑफिशियली, वो उस पर पैसे लगा रहे हैं। तो ये तो हालत है अमेरिका की। तो उन्होंने कहा कि ये जो है अमेरिका भी वो कर रहा है, और ये इसका जो है वॉल्यूम जो है उन्होंने नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन मैंने पढ़ा था ये $3 बिलियन का पर एनम है अमेरिका का ट्रेड रसिया के साथ। भाई आप उसके साथ लड़ रहे हैं और उसी आधार पर दुनिया में अमेरिका, इंडिया का इस सबको बैन करने की बात कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर भी तो वही लगाम लगाएं। नहीं, हम करेंगे क्योंकि मेरे फायदेमंद है, दूसरा न करे कोई। कंक्लूडिंग इट्स स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री asserted that the criticism directed at India in both unjustified and unreasonable। उन्होंने साफ कहा कि इसको देखते हुए, जो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया पर जो इन्होंने लगाए हैं टैरिफ या जो क्रिटिसिज्म है वो टोटली अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल है। इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि इंडिया इज बीइंग टारगेटेड। इट सेड दैट लाइक एनी अदर मेजर इकोनॉमी, इंडिया इज फुली इंटाइटल्ड टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इंश्योर इट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की तरह जो है भारत को भी ये पूरा अधिकार है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी साथ साथ प्रोटेक्ट करे। सभी देश को है, भारत को भी है। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका को वो रहेगा कि हाँ उसको नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, अपनी इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, यूरोपियन करना है, लेकिन भारत को नहीं करना है।
ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये खुल करके सामने आ गए बेशर्मों की तरह, बिल्कुल अपनी दोगली नीति जो है उनकी अब सामने आ गई है। और इतना खुल करके जो है अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक शायद ही किसी देश ने किया होगा, और इस बार जो है उनको आईना दिखा दिया गया है और शायद उनको कुछ समझ में आ जाए। The development comes after the US President Donald Trump imposed a 25% tariff on India from August 1, 2025 onwards. The tariff, as per Trump, comes in response to India's rates for the US, which are the highest in the world. Trump said that the tariff comes as a penalty of India's purchase of Russian oil and its participation in BRICS bloc, which Trump deems as anti-American. अब लीजिए, ब्रिक्स से भी इनको डर लग रहा है। दरअसल ब्रिक्स जो है पहले तो 5 देशों का था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें और जो 8 या 9 देश हैं, करीब 14 हो गए हैं। तेहरान भी है, उसमें इथियोपिया भी है, इजिप्ट भी शायद है, पूरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट 14 के आसपास 13 या 14 हो चुके हैं। और बड़ी तेजी से वो ब्लॉक एक उभर रहा है, और वहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रिक्स कंट्रीज को यदि उठा लें तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन उनके अंदर में आती है और आधी इकोनॉमी भी उन्हीं देशों के साथ में है। अब ट्रंप को डर लग रहा है, अमेरिका को डर लग रहा है कि ये ब्रिक्स यदि मजबूत हुआ और यदि डॉलर छोड़ करके किसी और करेंसी में ये ट्रेड करने लगे तो डॉलर तो सीधे एकदम बिल्कुल जाके नाले में ही गिरेगा। और डॉलर की मजबूती ही अमेरिका की मजबूती है, और अमेरिका की जो वेल्थ है, और ये अमेरिका की जो क्या कह सकते हैं उनका जो वहाँ की रिचनेस जो है अमेरिका की है, वो डॉलर की वैल्यू की वजह से है। डॉलर वो रिजर्व करेंसी होने के कारण वो डॉलर छापते हैं, उनको कुछ नहीं देखना है उनके पास कुछ है एसेट उसको बैक करने के लिए, सोना है, गोल्ड है या कुछ और है, कुछ भी नहीं है। जब मर्जी चाहा जितना मर्जी छाप लिया डॉलर, और वो पकड़ा दिए दुनिया को, वहाँ से सामान मंगा करके, मैंने मुफ्त में सामान दुनिया से मंगाने का उनका एक धंधा ही है। डॉलर को छापें, उस डॉलर छापने में उनको क्या कॉस्ट पड़ता होगा, $1 छापने में सोचते 7 सेंट पड़ता है कॉस्ट, और $100 का एक नोट है, $100 का नोट है, उसमें 7 सेंट कॉस्ट पड़ता है। वो हम आपको पकड़ा देंगे और $100 के बदले में आपसे माल ले लेंगे। मतलब कि पूरी दुनिया से वो मुफ्त में इंपोर्ट करके मजे ले रहे हैं। अब उस पर भारी पड़ने वाला है। भारत और रसिया ने ऑलरेडी रूपी रूबल में जो है ट्रेड करना शुरू कर दिया है। चाइना और रसिया ऑलरेडी युआन रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। भारत यूएई के साथ ऑलरेडी जो है रूपी दिरहम में ट्रेड कर रहा है। हम यूएई से रूपी में ऑयल भी परचेज कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हमारा यूपीआई जो इंटीग्रेट होने जा रहा है रशियन पेमेंट सिस्टम से, यूएई के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। सऊदी अरब से बातचीत चल रही है। 17-18 देशों में एक ऑलरेडी काम शुरू चल रहा है इस पर। तो ये अमेरिका को डर लग रहा है कि डॉलर की डोमिनेंस की वजह से, अमेरिका में कोई स्ट्रेंथ नहीं और कुछ, डॉलर को रिजर्व करेंसी बना करके वो मौज कर रहे हैं। आपको कागज पकड़ा करके आपसे मुफ्त में सामान ले जाते हैं, और इसलिए अमेरिका में अब कुछ बनाते नहीं, सब बाहर से मंगाते हैं, बिकॉज उसको मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी है और वो चाहते हैं कि ये मुफ्तखोरी चलती रहे। और इसी पर जब चोट पड़ने वाली है, अब समय वैसा आ गया, दुनिया समझ गई इस बात को। इस पर जब चोट पड़ने का जब समय आया है, उनको डर लगने लगा है, डर लगना शुरू हो गया है। यूरोपियन यूनियन भी वैसा ही उसी फेज से गुजर रहा है। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी ऐसे ही अगले 5 साल में कहाँ जाएगी कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका भी उसी राह पर चल पड़ा है। एक अगला वीडियो में बनाऊंगा कि अमेरिका की समस्या क्या है, तो आप समझ में कितनी डीप समस्या है उनकी, कितनी अंदर तक वो समस्या घुस चुकी है, जिसको ठीक करना उनके बस का नहीं है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, ये विश्लेषण था जो मैंने बनाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जवाब में जो है एक बना करके पूरा डिटेल्स उनको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को आईना दिखाया उन्होंने। और इस आईना दिखाने में उनका दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र, हिपोक्रेसी, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, वो उनको दिखाया। यदि उनमें जरा सी भी शर्म है तो वो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों,
आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स हमें फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कितना हुआ?